छात्रों, आज हम हिंदी कालंश में कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर चित्र में हम देख सकते हैं कि माँ ने एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लिया है और वह बच्ची भी बहुत खुश नजर आ रही है। यह जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ के सानिध्य में रहना बहुत पसंद है। बचपन फूलों की तरह सुंदर और कोमल होता है। बचपन जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। बचपन में इतनी चंचलता और मिठास भरी होती है कि हर कोई फिर से बचपन को जीना चाहता है। बचपन में जब भी कोई डांटता है तो छोटे से बच्चे जो है वह अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाते थे। बचपन में माँ की लोरियां सुनकर नींद आ जाती थी। छोटे बच्चों को पिताजी से ज़्यादा माँ के सानिध्य में रहना पसंद है। सारी चिंताएं माँ पर छोड़कर बच्चे निश्चिंत रहा करते थे। माँ भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ती, माँ कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ती, हमेशा उनके आसपास रहती है। यही है बचपन। तो आज हम पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कविता में छोटी सी बच्ची अपनी माँ को क्या पूछ रही है या अपनी माँ से क्या बातें करती है। तो हम सबसे पहले कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गाती, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है अंचल। अंचल का अर्थ है आंचल। छलना मतलब धोखा देना। मात का अर्थ है माँ, माता। कर यानी कि हाथ। मुख यानी कि मुंह। गात का अर्थ है शरीर। निर्भय यानी कि निडर और निष्प्रह का अर्थ है इच्छा रहित। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। यहाँ पर छोटी बच्ची कह रही है कि मैं सबसे छोटी बनकर रहना चाहती हूँ और तेरी गोदी में सोऊं। तेरी यानी कि हमेशा माँ की गोदी में सोना चाहती है। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। छोटी सी बच्ची कह रही है कि मैं छोटी सी बने रहना चाहती हूँ। छोटी बच्ची बनकर ही रहना मुझे अच्छा लगता है और माँ की गोदी में यानी कि तेरी गोदी में मैं सोना चाहती हूँ। तेरा अंचल यानी कि आंचल, आंचल पकड़ पकड़ कर ही मैं तुम्हारे साथ फिरना घूमना फिरना चाहती हूँ। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, और मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इन पंक्तियों द्वारा छोटी सी बच्ची कहना चाहती है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनी रहूं, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका हाथ अंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती फिरती रहूं और उनका हाथ में कभी भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आगे देखिए। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। छलती यानी कि यहाँ पर है धोखा देना। मात का अर्थ है माता। यह बच्ची कह रही है कि बड़ा बनाकर मतलब हमें बड़ा बनाकर तू
पहले हमको तू पीछे चलती है मार, यानी कि तू हमें धोखा देती है। जैसे छोटी बच्ची थी, जब हम छोटे थे तब तुम हमारे साथ इर्द गिर्द रहती थी, लेकिन अभी बड़ा बनाकर पहले जैसे हमारे आसपास नहीं रहती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और अभी बड़ा बनाकर हमारे साथ अभी हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ हमेशा सदा यानी कि हमेशा नहीं फिरती हो। जैसे कि छोटी बच्चे थे हम, तब हमेशा आसपास हमारे आसपास रहती थी माँ, हमारा हाथ पकड़कर चलती थी। तो अभी बड़ा बनाकर पहले जैसी माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती है। इस तरह से छोटी बच्ची इन पंक्तियों द्वारा कहना चाहती है। वो कहती है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, और इसीलिए हमें छोटा बने रहना ही पसंद है। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात। कर का अर्थ है हाथ। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माँ अपने हाथ से खाना खिलाती है। धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, सज्जित यानी कि सजाना, और गात यानी कि शरीर। जब छोटे बच्चे थे तब माँ अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती थी, सजाती थी, संवारती थी। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। लेकिन जैसे ही बड़े होने के बाद हमें पहले जैसे खिलौने भी नहीं थमाती, और ना ही हमें सुखद परियों की यानी कि परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती है। तो इन पंक्तियों द्वारा छोटी बच्ची कहना चाहती है कि बड़े होने के बाद हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती है और ना ही संवारती है। फिर तो हमें खिलौने भी पहले जैसे थमाते नहीं और हमारे साथ बैठती भी नहीं, और ना कि हमें सुखद परियों की यानी कि परियों की कहानियां नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, इसलिए मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, और मुझे बड़ा बनकर तेरा स्नेह यानी कि प्यार, माँ का प्यार नहीं खोना है, माँ का प्रेम नहीं खोना है बड़ा होने के बाद। तेरे अंचल की छाया में, माँ की अंचल की छाया में मैं हमेशा निष्प्रह यानी कि निर्भय, निष्प्रह यानी कि इच्छा रहित, और निर्भय यानी कि निडर। मैं माँ की आंचल की छाया में हमेशा निडर और इच्छा रहित मैं खुद को महसूस करती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए, मुझे छोटे बनकर ही रहना पसंद है। और कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और जब मैं चंद्रोदय दिखाने के लिए बोलूँ तो माँ हमेशा चंद्रोदय दिखाने के लिए तैयार है। जैसे छोटे बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए माँ चंदा मामा को दिखाती है। इसलिए मुझे बड़ा नहीं बनना है। तो इन कविता की जो पंक्तियां हैं, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इन पंक्तियों द्वारा छोटी बच्ची माँ से कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो माँ के आंचल की छाया या फिर आंचल का साया मैं खो दूंगी, जिससे मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अंत में बच्ची हमेशा छोटी ही बनना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। बच्चों, इस कविता से हमने जाना कि माँ के आंचल की छाया दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। माँ भगवान का रूप होती है। हमें हमेशा माँ का सम्मान करना चाहिए। हमने वैसे भी कविता में देखा कि छोटी बच्ची को बड़े बनने की इच्छा नहीं है, वो बड़ा होना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बड़ा होने के बाद, छोटी बच्ची बड़े होने के बाद वो माँ का प्यार यानी कि स्नेह खो देगी, उसे माँ का आंचल नहीं मिलेगा,
जहाँ वो आंचल की माँ के आंचल की छाया में दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह को से वो महसूस करती है। माँ भगवान का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। हमें हमेशा माँ का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? और उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार और दुलार अधिक मिलता है। माँ के आंचल की छाया मिलती है और खासकर माँ के साथ तो उसका कुछ लगाव कुछ ज्यादा ही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घर के जो सबसे छोटे सदस्य यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनको सभी लोगों का प्यार और दुलार सबसे ज्यादा मिलता है और माँ के आंचल की छाया मिलती है और खासकर माँ के साथ तो छोटे बच्चों का लगाव कुछ ज्यादा ही होता है। इसीलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? तो हाँ, इसका उत्तर है, मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में बच्ची हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, माँ का स्नेह पाना चाहती है। वह हमेशा माँ की ममता के आंचल के साये में रहना चाहती है। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसलिए कविता में ऐसी बड़ी न हो में कहा गया है। यह जो छोटी बच्ची है वह हमेशा अपनी माँ के साथ इर्द गिर्द रहना चाहती है। उसे अपनी माँ के साथ रहना ही पसंद है और वो माँ का स्नेह यानी कि प्रेम पाना चाहती है और वह हमेशा माँ की ममता के आंचल के साये में ही रहना चाहती है। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसलिए कविता में ऐसी बड़ी न हो में कहा गया है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से छोटी सी बच्ची है, उसकी यही इच्छा है कि वह छोटी बन के ही रहे और माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ के आंचल के साये में ही वो रहना चाहती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।